आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। जिसका डर था वही हुआ और आज सवेरे ईरान के परमाणु ठिकानों यानी जहां पर परमाणु हथियार बनाने का अंदेशा जताया जा रहा था, वहां पर अमेरिका ने हमला कर दिया। हमले में कितनी तबाही हुई है, कितना नुकसान हुआ है और कितनी जानें गई हैं, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की है कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की और तीनों ठिकानों को नष्ट कर दिया है। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की है और अमेरिका के अंदर भी इसको लेकर शोर मचने लगा है कि ट्रंप ने अपनी मनमानी की है और उन्होंने कांग्रेस से इसकी इजाज़त नहीं ली है। बहरहाल ईरान में अमेरिका ने हमला कर दिया है। हमले ने दूसरी महाशक्तियों जैसे रूस और चीन को दावत दे दी है कि अब वे अपने वादे को पूरा करें या उन्होंने इस युद्ध से पहले जो कहा था वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ईरान में हमला हो गया है। सुने डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। Long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of दूसरी ओर ईरान से मौलाना ज़मीर जाफरी ने क्या कहा, इस हमले की सच्चाई क्या बताई, सुने उनकी ज़बानी। ट्रंप ने ट्वीट किया है जिसके अंदर वो कह रहा है कि हमने बहुत वजनी बॉम्ब्स गिराए हैं और जिसकी वजह से ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स नतंज में, फोर्दो में और इस्फहान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बस हमारा काम ख़त्म हो गया, खुदा हाफिज़ हम जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये सुन लें कि कुम कम्प्लीटली सेफ है। कुम में कुछ नहीं हुआ। कुम से क्योंकि फोर्दो से नज़दीक है तो लोग परेशान होंगे। कुम इज़ सेफ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सेकेंडली, कुछ हुआ नहीं, कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए एक ट्वीट लिख के और कुछ बॉम्ब्स फेंक के अपने आप को अमेरिका को चाह रहा है कि एक ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए, लेकिन होगा नहीं ऐसा। ये वीडियो देखें। تصویری از نشریه اکونومیست را الان خدمت شما نمایش میدن. بازم میگم هم به نقل از فاکس نیوز هم برخی از منابع داخلی که تنها بخشی که در سایت هسته‌ای فورد آسیب دیده این تونل های ورودی و خروجی بودند و آسیبی به خود تأسیسات وارد نشده و رئیس جمهور آمریکا بلوف زده مثل इस वीडियो में चैनल 3 के अंदर ईरान के जो ऑफिशियल न्यूज़ चैनल है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है फोर्दो के बारे में स्पेशली उसके एंट्रेंस टनल पे थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन एक्चुअली इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सेकेंडली, मोहसिन रज़ाई जो ईरान के IRGC के एक्स कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है, 4 दिन पहले कहा था कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो कहीं पर भी कोई भी साइट्स में नहीं है और जो एक्चुअली फैसिलिटीज़ हैं उनको ये तोड़ नहीं सकते, इनका कुछ कर नहीं सकते। और थर्डली, जो नॉलेज है वो यहाँ है और यहाँ है और वो जनरेशन्स को पास हो गई है, वो उसका इन लोग ख़त्म कर नहीं सकते। तो ये जैसा कि इस रिपोर्टर ने भी कहा, क्लियरली ये सिर्फ एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है और चाहते हैं कि हम लोगों को ये बताएं कि हमने कुछ किया और यहाँ से निकल लें, लेकिन होगा नहीं। यही एंकर ने कहा
कि अमेरिकन जो बेसिस है मिडल ईस्ट में सेफ नहीं है। इंशाल्लाह यू स्टार्टेड, वी विल एंड इट। यकीनन अमेरिका को वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच, ईरान आ रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।